आज हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन की, जो सीधे पहुंचने वाली है अहमदाबाद से मुंबई। कितना काम पूरा हो चुका है और कितना अभी बाकी है, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना की, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की परियोजना की। इस परियोजना को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक सही हुआ तो साल 2027 में यह बुलेट ट्रेन चलेगी और इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना कई वर्षों से देखा जा रहा है। अब इस परियोजना की घोषणा हुई तब लोगों को मन में कई सवाल थे। क्या यह सही समय पर पूरी होगी? क्या भारत में जापान जैसी हाई स्पीड ट्रेन चल पाएगी? क्या इतनी बड़ी परियोजना सफल होगी? क्या अब रेल मंत्री का ताजे बयान के बाद में इन सवालों के जवाब पर धीरे धीरे विराम लगना शुरू हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में जनप्रतिनिधियों और रेलवे अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इसी दौरान उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। सरकार का कहना है कि अब परियोजना अपने अंतिम चरण के ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। जिन हिस्सों में निर्माण कार्य बाकी है वहां तेजी से काम चल रहा है ताकि यह समय पर पूरा किया जा सके। दोस्तों, यह परियोजना भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस ट्रेन की अधिकतम लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इससे मुंबई अहमदाबाद के बीच का समय काफी कम हो जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया, साल 2027 में इस परियोजना का पहला चरण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल शुरुआत में ट्रेन की कॉरिडोर पर नहीं चलेगी, बल्कि पहले ही एक सीमित सेक्शन पर संचालन शुरू होगा। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे रूट पर सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले सूरत से बेलीमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन का संचालन करने की योजना है। यह पहला चरण होगा जिसमें धीरे धीरे परियोजना का विस्तार हो जाएगा। इसके बाद वापी तक सेवा बढ़ाई जाएगी, फिर अहमदाबाद तक, अंत में पूरी परियोजना होने तक मुंबई में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। दोस्तों, यह परियोजना का उद्देश्य केवल तेज यात्रा उपलब्ध कराना ही नहीं है, इसके लिए भारत में हाई स्पीड तकनीक विकसित करना भी है। आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है ताकि भविष्य में परियोजनाओं को मजबूत आधार बनाना भी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में अहमदाबाद के आसपास के रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण और बेहतर सड़क संपर्क और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी होने के बाद में पश्चिमी भारत में आर्थिक विकास की नई गति
मिल जाएगी। उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से शहरों के बीच में आवागमन पहले से अधिक आसान हो जाएगा। दोस्तों, यह परियोजना भारत और जापान के सहयोग से एक बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। इससे जापान की आधुनिक शिकासेन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित हाई स्पीड रेल प्रणाली में गिना जाता है। हालांकि इस परियोजना की कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, तकनीकी निर्माण जैसे कई कारणों से काम की गति कुछ प्रभावित हुई, लेकिन अब सरकार का दावा है कि अधिकांश बाधाएं दूर हो चुकी है और निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, साल 2027 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन वास्तव में दौड़ने लगेगी क्या? क्या यह परियोजना देश के परिवहन क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आएगी? यह सवाल आज भी पूरे देश में है। इस वीडियो के हम अगले भाग में बता रहे हैं पहली बार किस प्रकार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग कितनी लंबी होगी? टनल बोरिंग मशीन से किस प्रकार काम करेगी? इस परियोजना का सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती क्या है? इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना जरूरी है। साथियों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पहली बार अत्याधुनिक तकनीक मशीन के बड़े उपयोग से की जा रही है। यह विशाल मशीन जमीन के अंदर सुरंग बनाती है। जहां पहले पहाड़ों और चट्टानों में विस्फोट करके सुरंग बनाई जाती थी, वहीं टीबीएम मशीन बेहद सुरक्षित सटीक तरीके से खुदाई करती है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना के लिए विशेष रूप से तैयार की गई टीबीएम मशीन साल 2026 में समुद्री मार्ग से भारत लाया गया था। इसके बाद इन्हें मुंबई में स्थापित कर दिया गया और सुरंग निर्माण का काम शुरू किया गया। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है, मुंबई में क्षेत्र में लगभग 20.37 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इतनी लंबी सुरंग का निर्माण भारत के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है। सबसे रोमांच की बात यह है, इस सुरंग का लगभग 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन नीचे से सुरंग में होकर के गुजरेगी। यह भारत की में पहली बार होगा हाई स्पीड रेल इतनी लंबी अंडरसी सुरंग के बीच को होकर चलेगी। दोस्तों, समुद्र के नीचे सुरंग बनाना आसान काम नहीं है। इंजीनियरों की मिट्टी की मजबूती और समुद्री पानी का दबाव, सुरक्षा मानकों की तकनीकी आधुनिक तकनीक का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी गलती बड़े खतरे का कारण बन सकती है। जानकारी के अनुसार यह सुरंग जमीनी सतह पर लगभग 65 मीटर की गहराई से बनाई जाएगी। इतनी गहराई का निर्माण कार्य करना अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। रेल मंत्रालय ने बताया, पहली बार टीबीएस मशीन मुंबई की विक्रोली क्षेत्र के लगभग 56.6 मीटर की गहराई में स्थापित किया गया है। यह मशीन विक्रोली से विक्रेसी स्टेशन की ओर सुरंग खोदने का काम करेगी। इस हिस्से की कुल लंबाई 5.8 किलोमीटर है। टीबीएस मशीन धीरे धीरे बढ़ते हुए सुरंग की खुदाई करेगी और पीछे की ओर सुरंग मजबूत कंक्रीट लाइनिंग तैयार करती हुई जाएगी। यही वजह है कि तकनीकी बहुत ही सुरक्षित और आधुनिक मानी जाती है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन परियोजना सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। जापान की हाई स्पीड रेल
तकनीक दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रणालियों में गिनी जाती है। इसी तकनीक से भारतीय परिस्थिति के अनुसार इसे अपनाया जा रहा है। इस परियोजना को बनाने वाले स्टेशन अत्यंत आधुनिक होगा। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। डिजिटल टिकटिंग व आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर सुरक्षा, तेज एंट्री एग्जिट सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, परियोजना का समय पर पूरा करना सरकार का दायित्व भी है और प्राथमिकता भी है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना केवल एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत है। यदि यह परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में देश में अन्य बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी और इससे और भी नई बुलेट ट्रेन का संचालन किया जा सकता है और इससे कॉरिडोर को भी नई गति मिलेगी। दोस्तों, आने वाले समय में दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर अन्य हाई स्पीड परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है। इसलिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पूरे देश के लिए एक मॉडल परियोजना में गिना जा रहा है और माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, साल 2027 में सूरत बिलीमोरा सेक्शन पर वास्तव में बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई देगी क्या? क्या सरकार अपने तय लक्ष्य को समय पर पूरा कर पाएगी क्या? इसका जवाब आने वाले महीनों में निर्माण कार्य की रफ्तार तय करेगी। आज मुंबई और अहमदाबाद के बीच लाखों लोग हर साल यात्रा करते हैं। इसमें व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, नौकरी पेशा लोग, पर्यटक शामिल है। बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद में यात्रियों को तेज और सुरक्षित आरामदायक यात्रा का विकल्प होगा। सरकार का मानना है हाई स्पीड रेल शुरू होने से दोनों राज्यों के बीच में निवेश और बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों में तेज कनेक्टिविटी मिलेगी और इससे गतिविधियों को बहुत ही अधिक मजबूत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार को आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। केवल बुलेट ट्रेन ही नहीं, बल्कि रेलवे का पुनर्वास व नई रेलवे लाइन, माल ढुलाई कॉरिडोर और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी होने के बाद में जिन शहरों से कॉरिडोर गुजरेगा वहां विकास की नई संभावनाएं पैदा होगी। स्टेशन के पास में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी, होटल, व्यापारिक केंद्र और नई सेवाओं को विस्तार मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, भारत में हाई स्पीड रेल तकनीकी आने से इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। भारतीय इंजीनियरों की तकनीकियों और विश्व स्तरीय तकनीक पर काम करने का अनुभव मिलेगा। इसका फायदा भविष्य में परियोजनाओं को भी होगा। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है, आने वाले वर्षों में देश में कई हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। इससे दिल्ली वाराणसी और दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर, मुंबई नागपुर जैसे प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर शामिल है। हालांकि इन परियोजनाओं की शुरुआत विभिन्न चरणों में होगी। यदि मुंबई अहमदाबाद परियोजना सफल रहती है तो पूरे देश के लिए यह एक मॉडल बनेगी। इससे भविष्य में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इतनी बड़ी परियोजना के सामने चुनौतियां कम नहीं होती है। निर्माण कार्य के समय पूरा करना, सुरक्षा मानकों का पालन करना, आधुनिक तकनीक और सफल संचालन, भविष्य में रखरखाव जैसी जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी एजेंसियों ने मिलकर के निर्धारित समय पर काम पूरा कर रही है और उनका कहना है कि गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। दोस्तों, अब पूरे देश में की नज़र साल 2027 पर टिकी हुई है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला चरण सूरत
और बिलीमोरा के बीच में शुरू होगा। इसके बाद में धीरे धीरे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। यह परियोजना केवल एक रेल लाइन नहीं बल्कि भारत की आधुनिक परिवहन भविष्य में सुरक्षित और शुरुआत मानी जा रही है। आने वाले वर्षों में इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन, रोजगार में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब किसी देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनता है तो उसका फायदा केवल यात्रियों को सीमित नहीं रहता है, उसके साथ साथ उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रियल एस्टेट और कई क्षेत्रों में गति मिलती है। मुंबई अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा औद्योगिक अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक शहरों में गिने जाते हैं। इसमें रोज हजारों लोग काम करते हैं, व्यापार, कारोबारी यात्रा करते हैं। बुलेट ट्रेन होने से इन शहरों के बीच के पहले से अधिक संपर्क मजबूत होंगे, तेज होंगे, आसान होंगे। सरकार का मानना है परिवहन व्यवस्था से निवेश बढ़ेगा और उद्योग स्थापित होने की संभावनाएं मजबूत होगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। बुलेट ट्रेन परियोजना के दौरान हजारों इंजीनियर, तकनीशियन, मशीन ऑपरेटर और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा सीमेंट, स्टील, मशीनरी, परिवहन जैसे क्षेत्रों को भी इस परियोजना में का लाभ मिला है। दोस्तों, इस परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य भारत में हाई स्पीड रेल तकनीक विकसित करना भी है। भविष्य में यदि देश में अन्य हिस्सों में बुलेट ट्रेन परियोजनाएं शुरू होती है तो भारत के इंजीनियरों और कंपनियों को अनुभव यह बहुत काम आएगा। रेल मंत्रालय लगातार रेलवे आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। नई वंदे भारत रेल, अमृत भारत स्टेशन योजना, समर्पित माल गलियारे और आधुनिक सिग्नल सिस्टम जैसी परियोजनाएं एक साथ आगे बढ़ रही है। इससे बुलेट परियोजना को भारतीय रेलवे के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि इस परियोजना को लेकर के कुछ सवाल भी उठते हैं। कई लोगों का कहना है कि पहले सामान्य रेल नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है हाई स्पीड रेल, पारंपरिक रेलवे दोनों पर विकास साथ साथ होना चाहिए। इतना ही नहीं, बड़ी परियोजनाएं समय, लागत और तकनीकी चुनौतियों का भी बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन यदि यह परियोजना सफल रहती है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का पर संचालन होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में निर्माण कार्य का आगे बढ़ रहा है यह बताया और सरकार समय पर परियोजना को पूरा करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। पहले चरण में 2027 में शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है। अब पूरे देश की निगाह इस बात पर है, नया निर्धारण समय के अनुसार सूरत बिलीमोरा सेक्शन पर पहली बुलेट ट्रेन दौड़ पाएगी क्या? यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय रेलवे की इतिहास का यादगार पल होगा। साथियों, आपकी राय क्या है? क्या बुलेट ट्रेन भारत में विकास की नई पहचान बनेगी? क्या आने वाले समय में दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, नागपुर और अन्य शहरों में हाई स्पीड रेल नेटवर्क पहुंचना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही एक्सप्रेसवे की, रेलवे की, बुलेट रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।